स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपके हर एक भलाइयों के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, हम एक एक से प्रभु आप बात करें, समझने के लिए सहायता करें। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बीते समय में हम लोग जो देख रहे थे फिलिपियों की पुस्तक में कि मसीह जीवन एक दौड़ है। दौड़ में हम लोग परमेश्वर के वचन से देख रहे थे कि कई बार हमारे जीवन में एक दिक्कत जो हो जाती है, एक दिक्कत जो आ जाती है, वो क्या होती है कि हम मसीह जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं। अगर हम एक एक चाहते हैं कि हम अपने मसीह जीवन में उस निशाने की ओर पहुँचे, उस लक्ष्य को पहुँचे जिस लक्ष्य के साथ हमें एक ने दौड़ना है, तो एक बात होना बहुत ज़रूरी है। वो है कि मुझे कभी भी अपने मसीह जीवन में संतुष्ट नहीं होना। यीशु से संतुष्ट रहना है, लेकिन मसीह जीवन से संतुष्ट नहीं रहना। दोनों में बहुत फ़र्क है। मुझे हम बार बार हम प्रतिदिन अपने जीवन को हम जांचते हुए रहें, क्योंकि बहुत हमने इस विषय में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मसीह जीवन में हमें संतुष्ट नहीं रहना है, लेकिन यीशु से हमें संतुष्ट रहना है। यीशु मेरे लिए काफ़ी है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मसीह जीवन में आज अगर मुझे लगता है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, काफ़ी है, नहीं, काफ़ी नहीं है। जब तक मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पूरी रीति से प्रकट नहीं होगा, जब तक मैं पूरा प्रभु यीशु मसीह के कद तक नहीं पहुँचूँगा, हाँ, तो उस विषय में हमने बहुत ध्यान देना है। क्योंकि मसीह जीवन में हमारा कई बार हम मसीह जीवन में सबका एक लेवल नहीं होता। मसीह जीवन में कुछ लोग आत्मिक रूप से बालक होते हैं, कुछ लोग बढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग परिपक्व होते हैं, तो कुछ लोग शारीरिक हैं तो कुछ लोग आत्मिक हैं। तो हमने अपने जीवन को बराबर जांचते रहना कि मैं मसीह जीवन में मेरा स्थिति क्या है, और जांचते हुए मुझे वहाँ से मेहनत करना है। ये हम एक के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सीखा कि असंतुष्टि होना, मसीह जीवन में असंतुष्टि होना बहुत हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है। हम जब परमेश्वर के वचन से हम लोग जब देख रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग आगे की घटना को हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13वां वचन। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13वां वचन। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर, 14 में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो यहाँ पे लिखा है, मैं केवल यह एक काम करता हूँ, केवल यह एक काम करता हूँ। यहाँ पर हम उस बात की ओर जोर देंगे, मेरा प्रभु के साथ का जो समर्पण है, प्रभु के साथ का जो संबंध है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम एक ने ध्यान देना है, वो क्या है? मैं केवल एक काम करता हूँ। आपको मालूम है, आज अगर आप ध्यान से देखेंगे, दुनिया में बहुत लोग हैं जो, कितने ऐसे लोग हैं जो चालाक हैं, जो बहुत सी बातों में चालाक तो हैं, लेकिन किसी भी बात में सफल नहीं है। मैं प्रार्थना पूर्वक हम इस बात को समझने का कोशिश करें। कुछ लोग
चालाक है लेकिन सफल नहीं है। मैं क्या चाहता हूं अपने जीवन में, वो बात हम अपने आप से हम पूछ सकते हैं। क्या मैं लोगों के सामने या अपनी नजर में मैं चालाक बनना चाहता हूं या सफल बनना चाहता हूं? कुछ लोग, मैं दोबारा से बोलूंगा, कुछ लोग बहुत सी बातों में चालाक हैं लेकिन सफल नहीं है। मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए? पौलुस साफ साफ बोलता है, मैं केवल ये एक काम करता हूं। अगर आप वचन में इस विषय में हम अगर देखें, आप निकाल लीजिएगा मरकुस 10 का 21। मरकुस 10 का 21। यहां पे लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है ना। यहां पर भी हम देखते हैं एक बात। हमारे जो दौड़ में दौड़ता है ना, उसके जीवन में मुख्य एक बात होना। यीशु भी इसको क्या बोलता है? एक बात की घटी है। पौलुस भी दौड़ता क्या बोलता है? मैं एक बात पर ध्यान दे रहा हूं, एक बात। चालाक लोग क्या है? चालाक लोग 10 बातों पर अपनी चालाकी दिखाते हैं लेकिन सफल नहीं है, सफलता नहीं है। चालाक बहुत है। अगर सफलता की गलत फहमियां होती हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो क्या हम चालाक बनना चाहते हैं या हम अपने उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं? हमारे अंदर की इच्छा क्या है? हम चाहते क्या है? हम अपने आप से पूछ सकते हैं। चालाक बनना बड़ा आसान है। उंगली टेढ़ी करनी, बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो क्या है? एक बात की ओर पूरा ध्यान देना। यीशु बोलता है तुझ में एक बात की घटी है। पौलुस बोलता है मैं एक बात की ओर ध्यान देता हूं। हाँ, और ना सिर्फ इतना ही, आप पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे हम लोग लूका 10वां अध्याय उसका 42 वचन बार बार जिस बात की ओर जोर देता है। लूका 10 का 42। यहां पे लिखा है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया और जो उससे छीना ना जाएगा। यहां पे भी लिखा है एक बात आवश्यक है। एक बात। हम में से, आपको मालूम है, हम में से कई बार हम लोग का जो मसीह जीवन में भी हम क्या बोलते हैं, हमें ये भी चाहिए, हम यहाँ पे भी ध्यान देंगे, हम यहाँ पर भी ध्यान देंगे, हम सब चीज पर ध्यान देंगे। जब आपका कंसंट्रेशन, जब आपका ध्यान 10 जगह बटा हुआ है, आप कैसे अपने निशाने की ओर दौड़ पाओगे? मैं दोबारा बोलता हूं, जब आपका ध्यान 10 जगह बटा हुआ है, आप एक बात की ओर फोकस नहीं कर रहे, आप कैसे आगे बढ़ोगे? हम एक एक कैसे मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे? आपको मालूम है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है? मुझे एक बात की ओर ध्यान देना, 10 बातों की ओर नहीं, एक बात। इसलिए यहां पर हम देखते हैं, उसके आगे भी हम पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना 9 का 25। यूहन्ना 9 का 25। यहां पे लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। यहां पर भी आप देखेंगे एक बात, ज्यादा नहीं, मेरा फोकस एक बात पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम परमेश्वर के वचन में उसके आगे देखते हैं, भजन संहिता 27 का 4। भजन संहिता 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के
यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। यहाँ पर भी हम देखते हैं एक बात, मैंने एक वर मांगा, एक इच्छा है, एक बात है। हम बार बार मैं आपको बोलूँगा, अगर हमारा ध्यान एक बात पर नहीं है, अगर हमारा लक्ष्य एक बात पर नहीं है, तो फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हम हमारे पास समय सीमित है। अगर दौड़ने वाला आपने देखा, कल हम वीडियो में आपने देखा कि दौड़ रहे हैं, सबके पास अपनी लाइन है, अपने लाइन के अंदर उन्होंने दौड़ना है। अगर दौड़ने वाला इधर देख रहा है, इधर देख रहा है और ऐसे देखते हुए दौड़ रहा है, इधर उधर देखते हुए दौड़ रहा है, तो कैसे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? शैतान का, आपको मालूम है शैतान का हमारे जीवन में चालाकी क्या होता है कि हमें हमारा ध्यान भटकाना, हमारा ध्यान भटक जाए, हमारे लक्ष्य से हमारा ध्यान भटक जाए। इसलिए हमने अपना देखना है कि मुझे एक बात पर फुल कंसंट्रेशन लगाना, पूरा ध्यान मुझे एक बात पर लगाना है, मुझे अपनी दौड़ को, और उस बात के लिए मुझे क्या क्या करना है, उधर हम एक एक ने ध्यान देना है। आपको मालूम है कुछ लोग होते हैं जो जिनमें स्पेशल कुछ खासियत होती है, जो अपने जिस खेल में वो जो माहिर होते हैं उसके साथ साथ कुछ और भी खेल वो जानते हैं, कुछ होते हैं। लेकिन आपको मालूम है नॉर्मली अगर आपको किसी बात में स्पेशलाइज करना है, आपको किसी बात में आगे बढ़ना है, एक बात में आप महारत हासिल कर सकते हो। एक आम स्वाभाविक जो बात है, आप एक बात पर अगर पूरा जान लगाओगे तो आप उस बात में महारत हासिल कर सकते हो, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हो, उस चीज़ में आप सबसे आगे निकल सकते हो। लेकिन आपने अपना पूरा ध्यान 10 चीज़ों में लगा दिया तो आप कभी भी एक बात में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब इसलिए बात आती है, मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मेरे जीवन में? क्या मेरे जीवन में मेरा आत्मिक जीवन है प्रायोरिटी नंबर 1, सबसे पहला? तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इस एक बात पर मैं अपना पूरा जान लगा दूंगा, एक बात पर। नहीं तो शैतान क्या करेगा, हम 2 दिन आत्मिक जीवन पर शैतान बोलेगा अब थोड़ा इधर ध्यान दे, अब थोड़ा इधर ध्यान दे, अब थोड़ा इधर ध्यान दे। शैतान मेरे ध्यान को, मेरे फोकस को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, मेरे ध्यान को बटाएगा ताकि मैं एक बात पर ध्यान ना दूं। इसलिए अगर मैं चाहता हूं मुझे सफलता चाहिए, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जीतता वही है जो एक बात पर ध्यान देता। 10 जगह आप अपना ध्यान को लगाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा, हम में से किसी के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी इस बात पर, असली में जब हम देखते हैं, आपको मालूम है इसके लिए हम नहमीया 6:3 भी पढ़ सकते हैं। नहमीया 6:3, यहां पे लिखा है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वो काम क्यों बंद रहे। अगर आप देखेंगे तो इस आयत में जब आप देखते हैं कि लोग इसको नीचे बुला रहे हैं, तो इधर आ जा, नहमीया बोल रहा मैं नहीं आ सकता, मैं एक काम में लगा हुआ हूं, मैं इस काम को छोड़कर मैं कैसे आ जाऊं, मैं उधर काम को छोड़कर आऊंगा, वो काम क्यों बंद रहे, क्यों रुक जाए। आपको मालूम है मसीह जीवन में दौड़ में ब्रेक नहीं है, रेस्टिंग टाइम नहीं है कि हाँ 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ बोलते हैं ना, कई बार क्या बोलते हैं कि 3 दिन का आत्मिक संगति बहुत हैवी डोज हो गया, अब क्या करते हैं 3 दिन ब्रेक लगा लेते हैं, 3 दिन क्या कर लेते हैं, थोड़ी छुट्टी ले लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं होता मसीह जीवन में, कभी भी ऐसा छुट्टी का टाइम नहीं होता। मसीह जीवन में क्या है, पूरा दौड़ लग, तब तक मुझे रुकना नहीं है जब तक मैं अपने उस निशाने तक पहुंच नहीं जाता, तब तक रुकने का नाम ही नहीं है, तब तक पूरी जान लगाते ही रहना।
लेकिन मेरा जब ध्यान, यहाँ पर आप वचन में देखेंगे कि कई बार शैतान लोगों को लेकर आता है मेरे पास कि वो मुझे मेरे काम से रोके और मुझे अपने बाकी कामों में उलझाए। लेकिन उस समय मैंने ध्यान देना है। यहां पर नहमिया बोलता है, नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता। अगर आप लोगों को खुश करने वाले व्यक्ति हैं तो आप बोलेंगे ठीक है ठीक है, बाकी लोग काम करो, मैं आता हूं, मैं थोड़ा नीचे देख कर आता हूं, वो लोग को बुरा नहीं लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। हाँ, आप खुश कर सकते हैं लोगों को, आप उतरो तो सही, दोबारा शायद ऊपर चढ़ने लायक नहीं रहोगे, दोबारा अपने काम करने लायक नहीं रहोगे। यहां पर आप समझना शैतान कितना चालाक है। वो हमारी भावनाओं के साथ खेलता है। वो चाहता है कि वो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग लाएगा, ऐसी भावना लाएगा, हम प्रभु के लोग हैं, हमारे वजह से क्या नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखना, घमंड अलग चीज है, घमंड अलग चीज है। मेरे जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मैंने एक बात पे चौकस रहना है। वो किस बात पर? मेरे फोकस से कोई अगर मुझे हटा रहा है, मैं कॉम्प्रोमाइज में समझौता नहीं करूंगा। चाहे उसको बुरा लगे तो बुरा लगने दो, चाहे उसको बुरा लगे, बुरा लगने दो। ध्यान रखना, अगर कई बार क्या हो जाता है, शैतान हमारे अंदर, अगर मैं उसे मना कर दूंगा तो उसको लगेगा मैं घमंडी हूं। हाँ, अगर मैं बात नहीं करूंगा उनको लगेगा मैं घमंडी हूं। नहीं, बात वो नहीं है, बात यह मेरा फोकस, मेरी प्रायोरिटी। यहां पर साफ साफ नहमिया बोलता है मैं नहीं आ सकता। हमने बीते समय में यीशु मसीह के जीवन से भी देखा कि यीशु प्रार्थना कर रहा था, चेले आए, प्रभु आप यहां क्या कर रहे हो, भीड़ इकट्ठा हो गई है, आपका वेट कर रही है। यीशु बोलता है चलो यहां से, मुझे भीड़ से मिलना नहीं है। यीशु बोलता है मुझे भीड़ से मिलना नहीं है। अगर आप और मैं यीशु की जगह होते तो हम बोलते हैं हाँ चलो चलो पहले भीड़ से मिल लेते हैं, सबको जैमसिकी कर लेते हैं, सबसे गले वाले लग लेते हैं, बोल देते हैं बाद में मिलेंगे और फिर निकलेंगे। यीशु क्या बोलता है, मुझे भीड़ से मिलना ही नहीं है। लोग डिसाइड नहीं करेंगे मेरे जीवन में मुझे करना क्या है, लोग तय नहीं करेंगे। मेरा टाइम स्केड्यूल, मेरा समय, कब किससे बात करना है, दूसरे तय नहीं करेंगे। ये मैंने खुद अपने जीवन में पहले आत्मिक जीवन को प्रायोरिटी, सबसे प्राथमिकता देनी है। सबसे पहले मुझे उसको अपने जीवन में बनाए रखना है। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं, सबसे बड़ी बात आपको मालूम है, बहुत बार शैतान अब परमेश्वर के लोगों को बेवकूफ बना जाता है। किस बात में? हाँ, कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सबको खुश करो, सबको खुश करो, हाँ, सबको खुश करके रखो। और आपको मालूम है उसी बात में, जैसे यहाँ पर नहमिया काम कर रहा है, नहमिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मुझे शहरपनाह बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे शहरपनाह बनाना। उस काम में जब नहमिया लगा है, तब लोग उसको बुला रहे नीचे आ जा, कुछ काम है, बात करनी है। नहमिया बोलता नहीं, मैं नहीं आ सकता जब तक ये शहरपनाह बनकर तैयार नहीं हो जाती। कहने का मतलब, कुछ बातें हैं जहां पर मुझे ना बोलना भी सीखना है, कि नहीं मीन्स नहीं। मुझे मेरे फोकस से, मुझे मेरे लक्ष्य से मैं किसी को हटाने नहीं दूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। बात घमंड की नहीं है, नम्रता होना है। वो मुझे भी एहसास होना चाहिए कि मैं कितना अधिक मैं झुकने को तैयार हूं। लेकिन हाँ, मैं नम्र होने का ये अर्थ नहीं कि मैं हर किसी को खुश करता हुआ चलूंगा। ध्यान रखना, दोनों में बहुत फर्क है। नम्रता का ये अर्थ नहीं कि मैं हर किसी को खुश करता हुआ चलूंगा। नम्रता का अर्थ क्या है? मैं अपने जीवन में घमंड को कोई स्थान नहीं दूंगा, मैं कोई स्थान नहीं दूंगा। वहीं दूसरी ओर मेरे जीवन में जो प्राथमिकता है, मेरे जीवन में जो लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य से भटकूंगा नहीं। एक बात पर मेरा पूरा ध्यान। इसलिए आपको मालूम है, याकूब 1:8 हम पढ़ते हैं। याकूब 1:8,
वह व्यक्ति दुश्चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुश्चित्ता आप समझते हैं, दुश्चित्ता हम किसको बोलते हैं? डबल माइंडेड। ए डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। अपने सारे कामों में दुश्चित्ता मतलब ये क्या है? प्रभु तू भी खुश रहे, प्रभु लोग भी खुश रहे, प्रभु तू भी खुश रहे, प्रभु लोग भी खुश रहे। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं चल सकते। मेरे जीवन में है कि प्रभु ने खुश होना है। अगर प्रभु मेरे से खुश है, फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचे। लेकिन अगर प्रभु मुझसे दुखी है तो फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मुझसे खुश है। मैं बार बार बोलूंगा, अगर प्रभु दुखी है तो फर्क नहीं पड़ता कितने लोग खुश हैं। लेकिन अगर प्रभु खुश है तो फर्क नहीं पड़ता कि कितनों के मुंह में उदासी छा गई है या कितने लोग दुखी हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहां पर देखते हैं वो क्या है कि मेरे लिए एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं किसे अपने जीवन में महत्व देता हूं और मेरे जीवन में प्राथमिकता क्या है। क्योंकि हम जब वचन में सीख रहे हैं, आपको मालूम है दौड़ के लिए कुछ बातें हैं। अगर हम उन बातों पर ध्यान देंगे तो हम अपनी दौड़ को पूरी कर पाएंगे। अगर हम उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम आसानी से हम भटक जाएंगे। मसीह जीवन में पहला बात, मेरे जीवन में असंतुष्टि रहनी चाहिए। मेरी दौड़ में मैं अगर असंतुष्ट हूं तभी मुझे वचन सीखने की भूख होगी, प्रार्थना करने का मन करेगा। लेकिन मैं अगर संतुष्ट हूं, हाँ मैंने पढ़ लिया बाइबल, मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया। हाँ, परमेश्वर ने क्या बात किया? परमेश्वर ने तो बात नहीं किया, लेकिन मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया स्टोरी क्या है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आज मैंने क्या बात सीखी वो तो मैंने नहीं सीखा बस, लेकिन समझ में आ गया। पढ़ाई दो प्रकार से होती है, आप जानते हैं। एक है स्कूल जा रहे हैं जी, क्योंकि घर वालों ने बोला स्कूल जाना है, जा रहे हैं इसलिए। हाँ, लेकिन कुछ है जो इसलिए नहीं जा रहे कि घर वालों ने भेजा, वो इसलिए जा रहे हैं कि मैंने पढ़ना है, और उसके लिए वो मेहनत करते हैं। और जहां नहीं समझ आता वो पूछते हैं, पूरी जान छिड़क देते हैं। आज आपका और मेरा बाइबल अध्ययन किस प्रकार का है? आज आपका और मेरा बाइबल अध्ययन किस प्रकार का है? मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूं, हाँ आज का मैंने बाइबल कोटा पूरा पढ़ लिया, बस बात खत्म। आज परमेश्वर ने मुझसे प्रैक्टिकली मेरे व्यवहारिक जीवन में मुझे किस प्रकार से चलना है मेरे से बात किया क्या? आज परमेश्वर ने मुझे बताया तूने करना क्या है या तेरी कमी क्या है, कहां पे तू गलती कर रहा है? नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? मैंने तो अपने दिल को एक झूठी तसल्ली दे दी। मैंने क्या पढ़ लिया? मैंने बाइबल पढ़ लिया। प्रार्थना, हाँ, आपको मालूम है अक्सर कई बार क्या होता है, मैं 1 घंटा प्रार्थना अगर कर रहा हूं तो 1 घंटा में शायद 15 मिनट है जो सही से हो जाता है, बाकी टाइम शैतान हमें 10 जगह घुमा के ले आता है। या हम जितने टूटे हैं उस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितने अच्छे से मैं प्रार्थना कर पा रहा हूं, कितना अंदर से टूटा हूं, मेरा फोकस, मैं कितना प्रार्थना की हालत में हूं, कितना मुझे प्रभु की जरूरत महसूस होती है। मैं आपको बोलता हूं प्रार्थना, हम एक इस बात को जब देखें मसीह जीवन में, हाँ कुछ लोग बोलते हैं 15 मिनट मैंने प्रार्थना कर ली, या सुबह उठ के मैंने प्रार्थना की, शाम को सोते वक्त मैंने प्रार्थना करी, मैं संतुष्ट हो गया। मैंने 1 घंटा प्रार्थना करी, मैं संतुष्ट हो गया। जहां संतुष्टि आ जाती है वहां खतरा मंडराता। मेरी दौड़ में मुझे संतुष्टि नहीं। यीशु मसीह कितना प्रार्थना करता था, और आज मैं अपने प्रार्थना के लेवल को देखूं। हाँ, यीशु मसीह, ये नहीं बोलना वो तो यीशु था, वो मेरी तरह पूर्ण मनुष्य था। मेरे सामने कुछ अपने पद चिन्हों को देकर गया है कि मैंने भी उसके अनुसार। यीशु सारी रात बैठकर प्रार्थना करता था, सारी रात, फिर सुबह उठकर प्रार्थना करता था, फिर सेवकाई शुरू से पहले, सेवकाई के बाद में, फिर चलते हुए प्रार्थना कर रहा है। इतना प्रार्थना का जीवन है उसका, इतना प्रार्थना। आज आप और मैं उससे अपना प्रार्थना का जीवन तो मैच कर कर देखें। क्या
मैं बिल्कुल प्रभु यीशु के समान मेरा प्रार्थना का जीवन है? यदि नहीं तो मैं कैसे संतुष्ट हूं अपने मसीह जीवन में? कैसे संतुष्ट हूं? कई लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में बहुत विचार आते हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने हर एक शैतान का सामना कैसे किया? शैतान के चालाकियों का, शैतान की परीक्षाओं का वचन के द्वारा। क्या मैंने पूरी 66 किताबों को परमेश्वर के वचन के, आपने देखा है गन्ने का जूस, जब गन्ने का जूस निकालते हैं ना, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार वो करते हैं जब तक पूरा जूस नहीं निकल जाता। हाँ, विचार क्यों नहीं कंट्रोल होते? क्या मैंने परमेश्वर के वचन को इतना निपुणता से मैं सीख रहा हूं? इतना वचन मैंने अपने जीवन में भर दिया कि अगर शैतान कोई भी तीर लाए, मेरे पास उसका अचूक हथियार वचन है, ऑन द स्पॉट काटने के लिए। अगर नहीं तो मैं क्यों मसीह जीवन में संतुष्ट हूं? क्यों? हम एक एक अपने आप से पूछ कर देखें। अगर प्रार्थना मेरी यीशु के समान नहीं है, अगर वचन इतना यीशु के समान मैंने अपने जीवन में भरा, आप सोचो ना, क्रूस पर जब मर रहा है तब भी वचन मनन कर रहा है, तब भी वचन मनन कर रहा है। वचन में लिखा है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, भजन संहिता 1 अध्याय में देखते हैं, जो रात दिन फालतू के विचार नहीं सोचता रहता है, लोगों से जलने के विचार नहीं सोचता रहता है। कौन से विचार सोचता रहता है? जो यहोवा की व्यवस्था में रात दिन मनन करता रहता है। क्या ही धन्य है वो, क्रूस पर लटके हुए भी वो वचन को मनन करने में लगा हुआ है। आप सोच कर देखें, मैं क्या संतुष्ट हूं? हाँ, कि हाँ मैं वचन पढ़ लिया, मैंने आज का डोज पूरा कर लिया। तुलना कर कर देखें। यदि इसलिए हम देखकर हमें मालूम चलना चाहिए, मैं संतुष्ट नहीं, मुझे मसीह जीवन में संतुष्ट नहीं, जब तक बिल्कुल यीशु के समान मेरा स्थिति नहीं होगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। तब तक मुझे जोर मारते रहना अपने प्रार्थना में, अपने वचन अध्ययन में। हाँ, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो उसमें हम अगला बात, जो डिससैटिस्फैक्शन के बाद अगला बात है डिवोशन। डिवोशन यानी एक बात पर पूरा ध्यान देना। मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता पहले प्रभु, पहले मेरा आत्मिक जीवन, बाद में बाकी चीजें। शैतान लोगों को मेरे जीवन में लेकर आएगा ताकि मुझे मेरी प्रायोरिटी से हटाए। उस समय अगर अपनी समझ का, अपने अकल का इस्तेमाल करोगे तो गिर जाओगे। मुझे कई बार लोगों को बुरा लगने देना पड़ेगा, कई बार लोगों को बुरा लगने देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन मैं अपने आत्मिक जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं अपने प्रार्थना को नहीं छोड़ सकता। मैं अपने वचन अध्ययन का समय मैं स्किप नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। क्यों? मैं अगर आत्मिक जीवन से कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मैं गिर जाऊंगा और मुझे नहीं मालूम शैतान कितना मुझे फाड़ खाने का मौका ढूंढ रहा होगा। मैं अपने दुश्मन को हल्की सी भी चूक नहीं दे सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं आपको बोलता हूं, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे, अगर आप प्रेरितों काम अगर पढ़ेंगे, आप देखेंगे उनका जो पवित्र आत्मा के लिए बैठे थे पेंतेकोस्त के दिन तक, 10 दिन तक जो लोग प्रार्थना के लिए बैठे, अगर आप उनका स्थिति आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे मंदिर में 2 टाइम प्रार्थना के लिए लोग जाते हैं, मंदिर में 2 टाइम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, प्लस सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, ये ऊपरी कोठरी में बैठकर भी प्रार्थना में लगे हुए हैं, एक मन एक चित्त के साथ। इन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर अपना किसका बना दिया? एक प्रार्थना का एटमॉस्फेयर बना दिया, ताकि मुझे बस केवल और केवल प्रभु, वो तूने जिसका वादा किया वो हमें भरपूरी मिले। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रार्थना का एटमॉस्फेयर नहीं है। 1 घंटा प्रार्थना कर लिया काफी नहीं है,
इतना मेरे लिए काफी नहीं है। अगर 1 घंटा प्रार्थना करने से मुझे नहीं मिल रहा, दैट मीन्स प्रभु चाहता है मैं और प्रार्थना में समय बिताऊं। मैं अपने पूरे पूरे माहौल को मैं क्या बना दूं, पूरा प्रार्थना का माहौल बना दूं। कल हमने उस चित्र को मैंने दिखाया, उस बहन को जो 19वीं सदी में सबसे पहले जिसने अजूजा स्ट्रीट में पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाया। पूरा 1 साल उन्होंने बैठ के प्रार्थना किया और अपने प्रार्थना के समय को बढ़ाते गए, कम नहीं किया, बढ़ाते गए और अपने आप को पूरे प्रार्थना के एटमॉस्फेयर से भर लिया। ये बाइबल कॉलेज की घटना है जहां पर 3-3 उन्होंने प्रेयर टावर बना लिया कि 3-3 घंटे पूरे लोग बारी बारी जाकर प्रार्थना कर रहे हैं 3-3 घंटे में, और ऐसे उनका प्रार्थना चलता ही रह रहा था। लास्ट में जाके परमेश्वर ने उनके समर्पण, उनके मन को देखकर परमेश्वर के आत्मा से उन्हें भर दिया। आपको मालूम है आप और मैं कितना जोर लगा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। क्या यीशु के समान पहुंच गए? क्या यीशु के समान हमारा प्रार्थना का जीवन है? क्या यीशु के समान वचन अध्ययन और वचन मनन का मेरा जीवन है? अगर नहीं तो आप संतुष्ट कैसे हो गए? और मेरा लक्ष्य, कैसे मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूं? कैसे, क्यों मैं लोगों को खुश करना चाहता हूं? क्यों? सिंपल सा एक सवाल, क्यों मैं लोगों को खुश करना चाहता हूं? क्यों मैं लोगों का आदर पाना चाहता हूं? गलती है, पैर पकड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे, किसी के भी। लोगों को फुल आजादी देंगे, आप आइए, मुझे मेरी गलती बताइए, लेकिन मैं अपने लक्ष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। तीसरा बात, डायरेक्शन। 3:13 में एक बात, फिलिपियों 3:13 में एक बात और जो हम पढ़ते हैं, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 13वां में यहां पे लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जा रहा हूं। यहां पर देखना, यहां पे डायरेक्शन क्या है, यहां पर किस दिशा की ओर दौड़ रहा है, पीछे नहीं। वचन में बोलता है, पौलुस बोलता है, मैं एक काम कर रहा हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल गया, उन्हें भूलकर मैं आगे ध्यान दे रहा हूं। आपको मालूम है, जब वचन में जब हम इस बात को ध्यान से समझते हैं तो आप समझना, एक दौड़ने वाला अगर पीछे देखकर दौड़ेगा, गिरेगा भी, चोट भी लगेगी, ना जाने क्या क्या हो जाएगा। दौड़ने वाले का ध्यान आगे होना चाहिए। अब अगर सबसे बड़ी दुख की बात, अगली मसीह जीवन में दिक्कत आपको मालूम है कहां पर आती है? हम परमेश्वर के लोगों को शैतान कितने आसानी से अपने जाल में फंसाता। क्या शैतान क्या करता है? आप चाहे अन्य जाति ले लो, चाहे परमेश्वर के लोग ले लो, जब हमें आगे बढ़ना होता है, शैतान हमारा ध्यान पीछे लेकर जाता है, पीछे की बातों को हमें भूलने नहीं देता। शैतान हमें पीछे की बातों को याद दिलाता है और हम शैतान को, तो शैतान भैया आप सही बोल रहे हो, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आप ध्यान से समझना, शैतान क्या करता है? हो सकता है मेरे जीवन में कोई गलती आई, मेरे जीवन में परीक्षा आई, मैं गिर गया, मुझसे हो सकता है बहुत कुछ ऐसे जीवन में गलती आ गई, बहुत बड़ा पाप मेरे से हो गया, पाप हो गया, मैं गिर गया। इसका क्या अर्थ है मैं रुक जाऊं अब? क्या बस अब मैं पीछे ही देखता रहूं? हाँ, कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया, मैं पीछे ही देखता जा रहा हूं, पीछे ही देखता जा रहा हूं। मैं क्या पीछे की बात को भूलकर आगे बढ़ नहीं सकता? हाँ, बस एक ही बात को, पीछे की बात को ही याद करते रहूं मैं कि मेरे से ये हो गया। क्या मैं आगे नहीं बढ़ना मुझे? आपको मालूम है, शैतान बहुत से परमेश्वर के लोगों को, अन्य जाति तो पीछे का सोचते ही हैं, परमेश्वर के बहुत से बच्चों को शैतान क्या करता है? बस पीछे की देख, तूने ये गलती करी, तूने ये गलती करी, तूने ये गलती करी, तूने ये गलती करी। हाँ, तू नहीं चल सकता, तू परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। शैतान ऐसे ही करता। लेकिन अगर हम वचन में देखें, आप पढ़िएगा, हम पढ़ते हैं इब्रानी 10वां अध्याय उसका 17वां वचन।
इब्रानी 10वां अध्याय उसका 17 वचन, यहां पे लिखा है, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, साफ साफ लिखा है, जब मैं सच्चे मन से, टूटे हुए मन से प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेता हूं, मैं मन फिराता हूं, वचन बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे पुराने बीते हुए पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा, मैं तुझे उसका दोषी नहीं ठहराऊंगा। अब पीछे देखना बंद कर, आगे बढ़। लेकिन शैतान बोलता है, ना ना ना, आगे मत देख, आगे मत देख, तू देख, तू नहीं चल सकता, तू नरक ही जाएगा। शैतान क्या बोलता है? तू नहीं चल सकता, तू नरक ही जाएगा। क्यों? देख, तूने ये पीछे देख, शैतान याद दिलाता है, पीछे देख, तूने ये वाला पाप किया, फिर ये वाला पाप किया, तूने ये वाला पाप किया। इससे साफ प्रूव होता है ये हेंस प्रूव्ड। आपको मालूम है, मैथ में एक ना नीचे एक लिखते हैं हम, हेंस प्रूव्ड। तेरे जीवन से ये प्रूव हो जाता है तू स्वर्ग नहीं, तू नरक जाएगा। और हम बोलते हैं, हाँ शैतान, आप सही बोल रहे हो, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपको मालूम है, आधे दौड़ में आधे रास्ते में ही हम क्या बोल देते हैं? हाँ, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। चलो, अब मैं क्या करता हूं? दौड़ रोक देता हूं। चलो शैतान भैया, आप मेरा हाथ पकड़ो, अब चलते हैं वापस किधर की ओर? संसार की ओर, क्योंकि मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप देखना, शैतान कितने आसानी से मुझे मेरे लक्ष्य से भटका देता। बहुत से लोगों को शैतान, जो कमजोर हैं, जो शारीरिक हैं, आत्मिक रूप से जिन्हें बढ़ना है, शैतान उनको उनकी कमियां गिनवाकर, उनकी गलतियां गिनवाकर शैतान क्या बोलता है? चल मेरे साथ वापस, तू नरक ही जाएगा, तू स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए जब नरक जाना है तो पूरा दुनिया का मजा ले, पूरा दुनिया का मजा लेकर जाइयो। हाँ, क्योंकि तू नहीं चल पाएगा इस रास्ते में, तू नहीं जा सकता स्वर्ग। आपको मालूम है शैतान किस तरीके से आता है? कितना चालाक है ये मेरा दुश्मन, कितना चालाक है। उसको मालूम है मुझे कैसे फंसाना है। मैं आपको बोलता हूं, यहां पर सबसे बड़ी बात, हमने वचन अच्छे से सीखना है। क्यों? परमेश्वर बोलता है, जब तूने अपने पाप को मान लिया, सच्चे दिल से मन फिरा लिया, मैं तेरे कोई भी पापों को फिर कभी स्मरण नहीं रखूंगा। मैं तुझे अब उस नजर से नहीं देखता कि तूने पाप किया। तू बस आगे ध्यान दे। तेरे शैतान ने तुझे गिराकर तेरा जो समय बर्बाद किया, अब तू पहले एक गियर में था तो अब छठे गियर में गाड़ी लेकर भाग, अपनी दौड़ को पूरी कर, आगे की ओर ध्यान दे। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? मैं पीछे की बातों को भूल कर मैं आगे की ओर दौड़ रहा हूं। लेकिन शैतान क्या बोलता है? आगे कहां जा रहा है तू? पीछे याद कर, तूने ये पाप किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तू कहां जाएगा आगे? तू नहीं जा सकता, तू जस्ट हार मान ले, चल मेरे साथ दुनिया में। आपको मालूम है, ये उन लोगों के साथ होता है जो आत्मिक रूप से कमजोर है या आत्मिक रूप से बालक है। तो दूसरे कुछ वो लोग हैं जिन्हें लगता है मैं आत्मिक रूप से मजबूत हूं। शैतान उन्हें क्या बोलता है? पीछे देख, तुझे प्रभु ने कितना इस्तेमाल किया। हाँ, तेरे द्वारा देख, तूने प्रार्थना करी, वो चंगा हो गया। हाँ, तूने प्रार्थना करी, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, तूने प्रार्थना करी, वो ठीक हो गया। देख, तू कितना बड़ा है। हाँ, तेरी शैतान क्या करता है? ऐसे लोगों को उनके बीते समय के प्रभु ने जो इस्तेमाल किया, उनकी सफलताओं को गिनवाता है। पीछे जो हो गया, चाहे वो मेरी सफलता हो, चाहे वो मेरी कमी हो, हर बातों को पीछे जो हो गया उसको छोड़कर मुझे आगे की ओर बढ़ना है, मुझे आगे की ओर बढ़ना है। आपको मालूम है, शैतान पीछे की बातों को याद दिलाकर या तो घमंड मेरे अंदर कूट कूट के भर देता है, या मुझे मेरी कमियां याद दिलाकर मेरी कमर तोड़ देता है।
मैं आपको बोलता हूँ कितना ज़रूरी है मुझे शैतान अपने दुश्मन की चालाकी को समझना, और कितना ज़रूरी है मैंने वचन को अच्छे से सीख कर अपने बाप को पहचानना। वचन में साफ साफ जब उसने मुझे बोला, मैं तेरे कोई भी पाप स्मरण नहीं करूंगा, वो मैंने जब मान लिया, अब मैं पीछे क्यों देख रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं दौड़ूंगा, जी जान लगाकर दौड़ूंगा। शैतान ने मेरा बहुत समय बर्बाद किया, शैतान ने बहुत मेरा समय बर्बाद किया। अब जितना समय प्रभु तू मुझे देगा, मैं फुल स्पीड में मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा, अब पीछे देखना नहीं है। आप समझना ये बात कितना हम एक एक के लिए जरूरी है। आपको मालूम है यहां पर उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 12 से 17। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 12 से लेके 17 तक हम पढ़ते हैं। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यहां पर जब हम ध्यान से जब देखते हैं, इस पूरे वचन को जब देखते हैं, पौलुस, आप देखना पौलुस जब ये पत्री लिख रहा है, पौलुस बोलता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। पापी था नहीं बोल रहा, पापी हूं। पापी हूं बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी पाप में जीवन बिता रहा हूं। आप ध्यान से समझना, वचन का जब हम देखते हैं पौलुस क्या बात कहने का मतलब क्या है, मसीह से हटकर मुझ में एक बात अच्छी नहीं है। मैंने बीते समय में मेरे से बहुत गलतियां हुई, लेकिन हां, इन सब बातों के द्वारा जब मेरे जीवन में कमियां हुई, कोई बात नहीं, परमेश्वर का मुझ पर अनुग्रह हुआ। परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता मुझ पर दिखाई। क्यों? ताकि अब मैं जब आगे बढ़ूं तो जो कोई प्रभु पर विश्वास करता है उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं, उनको मैं समझूं, उनको मैं उठाऊं और उनके लिए एक आदर्श बनूं। अगर प्रभु मुझ जैसे पापी पर इतनी दया कर सकता है तो तुझ पर भी दया कर सकता है। तो हिम्मत ना हार। अगर प्रभु मुझके जीवन में अगर इतना सहनशीलता दिखा सकता है तो प्रभु तेरे जीवन में भी काम कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जब हम देखते हैं ये एक एक बात मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मौका देती है। अगर आप यूसुफ का जीवन देखेंगे, आप यूसुफ का भी एक अच्छा उदाहरण हमें सीखने को मिलता है। यूसुफ, आपको मालूम है, जब अपने भाइयों से मिलता है दूसरी बार, जब वो प्रधानमंत्री बन गया होता है, आप उत्पत्ति 45वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर आपको दिखने को मिलेगा कि उसके भाइयों ने ना जाने उसके साथ क्या क्या किया, ना जाने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन जैसे ही जब वो अपने आप को प्रकट कर रहा है तो अपने भाइयों के प्रति मन में कड़वाहट नहीं है, बल्कि क्या बोलता है, तुमने बेशक बुराई की ठानी, लेकिन ये सब परमेश्वर की योजना थी कि ये सब रास्ते से मैं आऊं और मैं सबके लिए एक आशीष का कारण बनूं। इसलिए यूसुफ के अंदर कड़वाहट नहीं है अपने भाइयों के प्रति कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलने लग जाता है, उसको समझ में आने लगता है मेरे जीवन में जो भी घट रहा,
या जिस किसी ने मेरे जीवन में जो भी मेरे साथ किया, एंड ऑफ द कंक्लूजन वो मेरी भलाई के लिए था, वो मेरे लाभ के लिए था। अगर मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु की इच्छा पर चलता हूं, सब कुछ मेरे लिए भलाई के लिए है, सब कुछ। तो इसलिए आपको मालूम है, कुछ आपको यूसुफ के अंदर कड़वाहट नहीं है। यूसुफ झगड़ नहीं रहा, बदला नहीं ले रहा, बदला लेने की भावना नहीं है, बल्कि क्या चीज, चाहे सुख आए जीवन में, चाहे दुख आए जीवन में, मेरे जीवन में जो कुछ आ रहा है वो सब भलाई के लिए हो रहा है। और जिन्होंने भी मेरे साथ जो कुछ किया, निष्कर्ष क्या है, मुझे उनके प्रति मन में 1% कड़वाहट नहीं, 1% बैर नहीं। कारण क्या है, मैं अब पीछे की बात को देखते हुए सोचता नहीं रहता, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। मैं सिर्फ पीछे को देखकर, हाँ मेरे साथ क्या हुआ, हाँ एक एक बातों को पीछे देखना बंद। मेरा डायरेक्शन आगे है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। हम एक एक अपने आप से पूछ कर देखें, मैं किधर ध्यान दे रहा हूं। अगला बात सिर्फ इतना है, अगर आप वचन में जब देखते हैं 3:14, फिलिपियों 3:14, यहां पे लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, एक बात और हमें सीखने को मिलती है। वो क्या है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प क्या है? मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मैंने दृढ़ संकल्प के साथ मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। आपको मालूम है, जब जो व्यक्ति, आपको मालूम है, एथलीट होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, आपको मालूम है वो जीतने वाले खिलाड़ी इसलिए कैसे बनते हैं? कोई लेक्चर सुनकर नहीं, कोई 1 घंटा बैठकर कोई लेक्चर सुनने से, या कोई किताब पढ़ने से, या जो खेल रहे हैं उनको देख के ताली बजाने से वो जीतने वाले खिलाड़ी नहीं बनते। वो जीतने वाले खिलाड़ी कब बनते हैं? जब वो खुद मैदान में कूद पड़ते हैं। और आपको मालूम है, यहां पर पौलुस साफ साफ बोलता है, मेरे अंदर वो जुनून है, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ रहा हूं। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जो दौड़ने वाला व्यक्ति जो जीतता है वो कैसे? किताब पढ़ने से नहीं, किसी के भाषण सुनने से नहीं, या जो जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको देखकर ताली बजाने से नहीं। वो खुद मैदान में कूदता है और उस जुनून के साथ, उस डिटर्मिनेशन के साथ वो दौड़ता है। आपको मालूम है, यहां पर 2 बातें एक बहुत मुसीबत खड़ी कर देती हैं मेरी दौड़ में। 2 बातें यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला है सब कुछ मैंने करना। मसीह जीवन में सब कुछ मैंने ही करना, वो एक गलत मेरी सोच है। दूसरा, सब कुछ परमेश्वर ने ही करना। आप समझना ये दोनों क्या है, ये दोनों किस प्रकार से गलत? सब कुछ मैंने करना है पहला, या सब कुछ परमेश्वर ने करना? यहां पर जब बात आती है, यहां पर आता है ये दोनों गलतियां। इसको अगर मैं एक खिलाड़ी की भाषा में बोलूं तो मैं बोलता हूं कि तुम कोच की मत सुनो, आप मेरी सुनो, जैसा मैं बोलूं वैसा करो। या सब कुछ कोच ही करे, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये गेम में दोनों ही चीज गलत है। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। और वो संतुलन कैसा है? फिलिपियों 2:12-13 जब हम देखते हैं, परमेश्वर जो मुझ में अंदर काम कर रहा है वो मेरे जीवन के द्वारा बाहर मेरे भले कामों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। ये दोनों में संतुलन है। परमेश्वर जो मुझ में काम कर रहा है वो मेरे बाहर के भले कामों के द्वारा प्रकट होना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर मेरे लिए फैसले नहीं लेगा।
अगर परमेश्वर का वचन में मैंने अगर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्थान दिया, अगर परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम कर रहा, मैं प्रार्थना में सही से समय बिता रहा हूं, वो मेरे फैसलों से झलकेगा जब मैं फैसले लूंगा। फैसला मुझे लेना है, डिसीजंस मुझे लेने हैं। परमेश्वर मेरे लिए नहीं लेगा, परमेश्वर ने मुझे फ्रीडम दिया है, लेकिन मेरा प्रार्थना में जीवन, मेरा वचन अध्ययन बताएगा कि मैं फैसले कैसे लेता हूं। आप समझना दोनों में किस प्रकार संतुलन होना चाहिए, दोनों में किस प्रकार संतुलन होना चाहिए। इसलिए पौलुस पहला तीमुथियुस 4:7 और 8 हम पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 4:7 और 8। पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। यानी भक्ति की साधना कर। भक्ति की साधना बोलने का मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, अशुद्ध बातों से परे रहे, ये डिसीजन मैंने लेना है, परमेश्वर मेरे लिए नहीं लेगा। परमेश्वर मुझे 4 दीवारी के अंदर बंद करके नहीं रखेगा कि हाँ मैं उधर, फॉर एग्जाम्पल मैं फोन चलाने जा रहा हूं, आप समझना, मैं फोन चलाने जा रहा हूं, हाँ मैं किसी अगर गलत जगह में जा रहा हूं, परमेश्वर तुरंत बोलते हैं ना, इंटरनेट में एक चीज होता है जो ब्लॉकिंग सिस्टम, परमेश्वर एकदम से ब्लॉक नहीं करेगा। मैंने डिसीजन लेना, मैं इस चीज को नहीं देखना, परमेश्वर मेरे लिए यह सब नहीं करेगा। यहां पर फैसला मैंने लेना, डिसीजन मैंने लेना, परमेश्वर मेरे अंदर काम करेगा। मैंने अपने दिल को खोलना है, प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, वचन सीखने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। और अगर सच में काम हो रहा है, कैसे मालूम चलेगा? मैं डिसाइड करूंगा, मैंने इस फोन के द्वारा, मैंने इन चीजों के द्वारा मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। लोग डिसाइड नहीं, परमेश्वर डिसाइड नहीं, मैंने डिसीजन लेना। ऐसा नहीं प्रभु मैं फोन चला रहा हूं, तू ना अपने ऊपर से ब्लॉकिंग कर देना, मैं फोन चला रहा हूं प्रभु, तू अपने से ऊपर से सब कुछ कर देना। नहीं, मैं बात करने जा रहा हूं प्रभु, तू फोन काट देना अगर कुछ गलत बात होगी। नहीं, मैंने डिसीजन लेना है। सब कुछ परमेश्वर नहीं करेगा। कहां पर गलत फहमियां आ जाती हैं। अगर वचन सच में मुझ में काम कर रहा है, मेरे फैसलों से झलकेगा वो, मेरे फैसलों से। या सब कुछ मैं नहीं करना, प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं खुद ही बुरी बातों से जय पाऊंगा, हाँ मैं खुद ही ये सब करना बंद कर दूंगा, खुद लगे रहो, नहीं होगा। मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता। ये दोनों एक्सट्रीम्स कितने गलत हैं, आप समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं परमेश्वर हमें समझने का मदद करे। हाँ मैं खुद ही क्या करूंगा, ये छोड़ दूंगा, मैं खुद ही ये छोड़ दूंगा, मैं खुद ही ये छोड़ दूंगा। ट्राई करो, कितने दिन छोड़ोगे? नशेड़ी कब तक दारू छोड़ता है? हाँ 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन फिर जाएगा। हाँ क्योंकि वो चीज उसको खींचती है। इसलिए संतुलन कब होता है? मसीह जीवन में संतुलन कब आता है? जब मैं वचन सीखने के लिए अपने दिलों को खोलता हूं, प्रार्थना में जीवन बिताता हूं, प्रभु को अपने जीवन में काम करने देता हूं। जब प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, कैसे झलकेगा? मैं फैसले लूंगा। डिसीजन लेना मेरा काम है, मैं फैसले लूंगा। मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। मेरे बाहर के डिसीजन प्रकट कर देते हैं परमेश्वर किस प्रकार मेरे जीवन में काम कर रहा है। नहीं तो ये दोनों एक्सट्रीम बहुत खतरनाक है, ये दोनों बातें बहुत खतरनाक। यानी सब कुछ मैं नहीं करना, नहीं, आप कभी नहीं कर पाओगे। दूसरा, सब कुछ परमेश्वर करे, कहां से? सब कुछ परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर मेरे लिए फैसले नहीं लेगा, फैसले मुझे लेने हैं। इसलिए मसीह जीवन में हम फिलिपियों जब पढ़ते हैं, कितना संतुलन होना चाहिए, कितना इस बात को मैंने ध्यान रखना है। मैं आपको बोलता हूं, बहुत लोगों के साथ यहां पर भी धोखा हो जाता है। कुछ लोगों के साथ क्या है, आगे देखने के बजाय पीछे के अपने पाप गिनने लग जाते हैं।
या पीछे की अपने परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल कितने हुए उसके ढोल पीटने लग जाता है। शैतान कितना चालाक है। अगर मुझे दौड़ना है, मसीह जीवन में संतुष्टि नहीं। अगर मुझे दौड़ना है, एक बात पर ध्यान देना, 10 जगह अपनी चालाकी नहीं दिखानी है। अगर मुझे दौड़ना है, तीसरा बात क्या है, आगे पीछे की बात को भूलो, उसके बारे में सोचते मत रहो। मैंने माफी मांगी, प्रभु ने माफ कर दिया। अगर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, वो बात गई, अब आगे देखो। चौथा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ। सब कुछ मैंने ही नहीं करना, सब कुछ परमेश्वर ने नहीं करना, दोनों में संतुलन होना। इसलिए यूहन्ना 15:5 भी हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 15:5, यहां पे लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे प्रभु में बने रहने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। एक और आयत हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्ती 9:24-27। 1 कुरिन्ती 9:24-27। यहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इसके साथ मैं उम्मीद करता हूं फिलिपियों कि हमने उस बात को समझा कि कितना जरूरी है कि हमने निशाने की ओर देखना है, मेरा डायरेक्शन नहीं बदलना। इसमें काफ़ी बातें, लेकिन समय नहीं कि हम इन एक एक बातों को खोलें। एक आखिरी बात और हमने अपनी दौड़ में ध्यान देना है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर मेरे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, प्रार्थना का डिसिप्लिन, ये नहीं कि जब मन का अगर मेरा आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, मैंने डिसिप्लिन डालना है कि मैंने इस समय प्रार्थना करना है तो करना है। बाकी काम नहीं कि मैं बाद में कर लूंगा करके नहीं चलेगा। मैंने करना है तो करना है, चाहे मन करे चाहे नहीं करे, मैंने घुटनों में बैठना है। डिसिप्लिन, मैंने वचन सीखने के लिए डिसिप्लिन डालना है कि कल के लिए, बाद के लिए। कुछ लोग, बहुत से लोग मन मर्जी में जीवन बिताते हैं और वही उनके आत्मिक जीवन को बर्बाद करने का कारण बन जाता है। डिसिप्लिन डालना, अनुशासन डालना। फिलिपियों 3:15 और 16 में पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार हम चले, उसी के अनुसार हम चलें। तो आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि आप देखेंगे जब भी ओलंपिक्स होते हैं या दौड़ होते हैं, तो वहां पर जज लोग एक बात पर बहुत ध्यान देते हैं। वो क्या बात पर ध्यान देते हैं? ये जो व्यक्ति दौड़ रहा है, ये अपनी लाइन में दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा। आपको मालूम है, आप अगर न्यूज़ देखेंगे, कितनी बार क्या होता है, लोग मेडल जीत जाते हैं और पूरा ओलंपिक गेम में फर्स्ट आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, और बाद में जजेस लोग जब जांच पड़ताल करते वक्त मालूम चलता है इसने तो नियम तोड़ा है, और बाद में जो उसने जीता उससे ले लिया जाता और उसका नाम जीते हुए की लिस्ट में से हटा दिया जाता। कहने का मतलब क्या है? अगर आप नियम के अनुसार नहीं जीतेंगे, नहीं, नियम के अनुसार अगर नहीं बढ़ेंगे, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको डिस्क्वालिफाइड कर। आप दौड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्या नियम कायदे के अनुसार दौड़ रहे हो या मन मर्जी से दौड़ रहे हो? आप अच्छा दौड़ना जानते हो, क्या नियम में रहकर दौड़ रहे हो? यह भी बहुत, इसलिए वचन में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन आत्मिक नियमों से भरा है।
मुझे उस आत्मिक नियमों का पालन करते हुए दौड़ना है, आत्मिक नियमों का पालन। और इसलिए यहां पे लिखा है, जो व्यक्ति, पहला कुरिन्थी 9 का 24 से 27 में जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि एक सबसे बड़ी बात आप देखेंगे प्रैक्टिस है, और दूसरी बात आप देखेंगे वहां पे लिखा है सेल्फ कंट्रोल है। आपको मालूम है, जो दौड़ने वाले होते हैं वो खाने का परहेज करते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हाँ, और दौड़ रहे हैं तो ये चीज खाना है, ये चीज करना है, कितनी बातों का। और आपने देखा है कई लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो सुबह सुबह उठते हैं, है ना, चाहे नींद कितना भी आ रहा हो तब भी उठना है, अपने मन को मारते हैं, हाँ, और उस फिर जाकर अपनी जान छिड़कते हैं। तो उसी प्रकार आप सोचना, अगर एक संसारिक दौड़ में अगर कितनी बातों का परहेज करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, डिसिप्लिन डालना पड़ता है, चाहे मन करे ना करे, उसी प्रकार वचन बोलता है हमें आत्मिक जीवन में भी यह अनुशासन डालना, यह नियम डालना। इसलिए पौलुस साफ साफ बोलता है, दूसरा तीमुथियुस 2 का 5 में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, जो नियम के अनुसार ना दौड़े उसको इनाम नहीं मिलता, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है नियम के साथ। आपको मालूम है, यहां पर बात ये नहीं आती मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, बात ये नहीं आती कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, बात ये आती है प्रभु जो मेरा जज है वो मेरे बारे में क्या कहेगा, कि क्या मैं नियम से दौड़ा। बहुत बार क्या होता है, मुझे ठीक लग रहा है ना, दैट मीन्स ओके, हाँ, या मेरे को देखने वाले जो लोग बोल रहे थे उन्होंने मेरे को बोला वेल डन तू अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो मैं समझता हूं हाँ ठीक है। ये लोग तय नहीं करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा, ऊपर बैठा हुआ मेरा जज तय करेगा कि मैंने दौड़ पूरी की है कि नहीं की है, मैं जीता हूं कि नहीं। इसलिए मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरे जज ने, मेरे जो मुझे प्रतिफल देगा उसने बोलना है तूने किया है, वेल डन। आपको मालूम है ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात हम एक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए वचन में जब हम देखते हैं कई लोग दौड़, बहुत शुरुआत तो अच्छी करी दौड़ने के लिए, लेकिन अंत खराब हो गया। आप शिमशोन के बारे में जानते हैं, हन्ना सफीरा के बारे में परमेश्वर के वचन में जानते हैं, बहुत सारे लोग। इसलिए इब्रानी 12 का 1 और 2 में लिखा है, यीशु की ओर ताकते हुए, यीशु की ओर ताकते हुए हम अपनी दौड़ को पूरा करें, आत्मिक नियमों का पालन करते हुए। मैं उम्मीद करता हूं एक को थोड़ा सा आत्मिक जीवन के दौड़ के विषय में कुछ बातें समझ में आई होंगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कुछ समय बैठकर प्रभु जी आपने हमें सीखने का एक अवसर दिया, अपने आत्मिक जीवन को जांचने के लिए आपने एक मौका दिया, शैतान की चालाकियों को पहचानने के लिए आपने हमें मौका दिया, हमें अपनी दौड़ को किस प्रकार से पूरा करना है, डिससैटिस्फैक्शन, डिवोशन, डायरेक्शन, कितनी बातें प्रभु हम यहां पर परमेश्वर आपके वचन में हम देखते हैं। डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, प्रभु आप मदद करें, हमारे मसीह जीवन में हमारे असंतुष्टि बने रहे अपने प्रार्थना में जीवन से, अपने वचन अध्ययन से। एक बात की और ध्यान लगाने के लिए मदद कर, आगे की और पीछे की बातों को भूलते हुए आगे की ओर दौड़ने के लिए प्रभु मदद कर, दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ने के लिए मदद कर, जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन डालने के लिए मदद कर प्रभु, ताकि हम एक एक मसीह जीवन में उस दौड़ को हम पूरी कर सके। प्रभु पिता, आपके वचनों को मनन करने के लिए हमें एक को कृपा दें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।